नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्ज़ाम मास्टरी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एफकेट का जो एग्ज़ाम अभी आपका हुआ है 12, 13 और 14 फरवरी में। इस बार दोस्तों एग्ज़ाम की ख़ास बात ये रही कि कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले। जैसे कि मैथमेटिक्स में अभी तक 18 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सेक्शन से पूछे गए। इसके अलावा इंग्लिश में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ और 25 से अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन इस बार लगभग सभी शिफ्ट में पूछे गए। रीजनिंग में देखिए, पहले 32 से 33, 34 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इस बार केवल 25 क्वेश्चंस ही रीजनिंग से पूछे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश वाला सेक्शन अच्छा होगा उनको यहाँ पर बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स में कोई चेंज नहीं, पहले भी 25 क्वेश्चन आते रहे हैं और इस बार भी 25 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में हमको देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सर पेपर तो बहुत अलग था, चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए, हम तो इसके लिए तैयार ही नहीं थे। ठीक है, या फिर बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, चेंजेस का जो राइट है, थोड़े बहुत चेंजेस का, वो एग्जामिनर के पास होता है और उसको इतना हक है कि इस कंपटीशन के हैवी कंपटीशन के दौर में एक दो क्वेश्चंस अगर ऊपर नीचे अगर पूछ भी लिया कम या ज़्यादा, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हेल्दी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगली बार जब नेक्स्ट टाइम जब एफकेट का एग्ज़ाम आएगा तो हो सकता है मैथ्स के फिर से 18 ही पूछने लगे या फिर हो सकता है कि 22 पूछने लगे, क्योंकि हमको लगता है अभी भी ये एक सेक्शन ऐसा है कि जिसमें अभी भी कमी है थोड़ी सी। इसके हो सकता है आगे जाके क्वेश्चंस आप देखें कि 25, 25, 25 और 25, 25 क्वेश्चंस हर सेक्शन से आपसे पूछने लगे। तो एग्जामिनर है, इतना राइट उनको है ही। ठीक है, तो उसके लिए आप पैनिक ना हो, उस सिचुएशन के लिए आप अच्छे से तैयार रहें। ठीक है, तो जब तक आप अच्छे से तैयार नहीं होंगे तब तक आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से दिक्कतों का सामना करते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर बैचेस में पढ़े हैं, और देखिए क्रैश कोर्स और 10 दिन में सीख लीजिए, 15 दिन में सीख लीजिए, इससे कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आपको अच्छी से चीज़ें पढ़नी है तो एनसीईआरटीज़ पढ़िए, कोई अलग से आपको महंगी वाली किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स पर अपने ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करिए, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो पैनिक ना करें। और एक दिन में चीज़ें नहीं आएंगी, जैसा कि अभी मैंने बताया ही। जैसे ही आपको धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कितना भी अगर आप वीक हैं तो इतने ड्यूरेशन के दौरान, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के दौरान प्रैक्टिस के जरिए आप खुद को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जितनी भी शिफ्ट है यहाँ पर 6 शिफ्ट टोटल, वहाँ पर देखिए डिफ़िकल्टी लेवल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल था नहीं। हाँ, क्वेश्चंस थोड़े से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एसआई और सीआई वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हाईली कैलकुलेटेड डाटा दे रखा था, मतलब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस को बना दिया गया, लेकिन क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं थे, थोड़ा सा लेंदी थे। बस उसमें आप थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं कई बार। देखिए, एक ही क्वेश्चन तो बार बार पूछेगा नहीं एग्जामिनर, हर बार एग्ज़ाम में कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उनके लिए आपको हमेशा तैयार रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिव्यू में अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें हमने आसानी से की, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमको मिले जिन्होंने सोचा कि सर सब कुछ चेंज हो गया। अब देखिए, वो स्टूडेंट्स काम कुछ नहीं कर सकते या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिन स्टूडेंट्स को लगा है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, देखिए कट ऑफ की यहाँ से मैं बात करूँ, यहीं से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
कट ऑफ कितनी रहने वाली है? 150 से 155। देखिए पिछली बार कट ऑफ आई थिंक जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 157 थी। अब देखिए इतना कट ऑफ के लिए अब कितना चेंज करेगा एग्जामिनर? इतनी कट ऑफ में आने के लिए 52, 53 क्वेश्चंस सही होना बस ज़रूरी है। ठीक है, अब 53 क्वेश्चन ही अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर एग्ज़ाम में आपके बैठने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करते रहें बेहतर। अगर जो बाउंड्री पर हैं, डेंजर जोन में हैं, नेक्स्ट टाइम दें। ठीक है ना, साल में 2 बार है एग्ज़ाम, सबसे बढ़िया बात इस एग्ज़ाम की ये है। तो प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों और अच्छा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें और आप देखेंगे कि टाइम वाइज सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक नई जानकारी कि नया बैच हमारा आ रहा है 21 फरवरी, जिसमें कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, देखिए बुक से आप पढ़ लेंगे अच्छा है, लेकिन जब तक आपके पास एक कोच, एक गाइड और सही टीचर नहीं होगा, सही मेंटोर नहीं होगा, तब तक आपका जो टाइम है सीखने का वो बढ़ता ही रहेगा। मेरा काम या किसी और कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, वहाँ पर जो टीचर होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, उसका काम ये है कि आपका जो सीखने का जो टाइम है, अगर आप कोई टॉपिक 15 दिन में सीख रहे हैं और अगर आपके पास अच्छा मेंटोर, अच्छा टीचर है, तो वही चीज़ आप 5 दिन में सीख सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करें और प्रैक्टिस करते रहें। और अंत में मैं आपसे ये कहूँगा कि प्रैक्टिस स्कोर बेटर। थैंक यू, जय हिंद।